नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टीआरई 3.0 के बारे में। उसका कटअप कितना रहने वाला है, 3.0 का कितना जाने वाला है इस बार टीआरई 3 में। इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। और प्लस में टीआरई 1 में इतना कटअप क्यों गया था, टीआरई 2 में इससे ज़्यादा क्यों चला गया, और क्या टीआरई 3 में क्या कम रहने वाला है, क्या ज़्यादा रहने वाला है, क्या इससे उस दोनों के बीच में रहने वाला है, इस दोनों टीआरई 1 और टीआरई 2 के कंपेयर में इसमें इसका बीच में रहने वाला। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि टीआरई 1 में इतना कटअप क्यों गया था और टीआरई 2 में इतना कटअप क्यों ज़्यादा चला गया, इसका क्या रीजन रहा होगा। यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो ऐसे आए हैं, क्या वो सारा बता दिए, क्या अपना अपना चैनल में बता दिए हैं क्या ये कटअप रहने वाला है, इस बार इससे ज़्यादा रहने वाला है। टीआरई 1 का तो उसका कोई भी टीचर लोग, कोई भी सर लोग ये बताए नहीं कि टीआरई 1 में इतना कम गया था, टीआरई 2 में इतना ज़्यादा क्यों चला गया। ये कोई भी टीचर अभी तक नहीं बताए यूट्यूब में। और जहाँ तक इसका लग रहा है, क्या टीआरई 3 में कटअप कम ही जाने वाला है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि क्यों टीआरई 1 और 2 में कटअप ज़्यादा गया था, टीआरई 1 में इतना कम और टीआरई 2 में इतना ज़्यादा क्यों गया था। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीआरई 2 में यूआर कैटेगरी का बॉयज़ स्टूडेंट के लिए हिंदी सब्जेक्ट में, किसमें, हिंदी सब्जेक्ट में, यदि जब हम बात करते हैं टीआरई 1 का, हिंदी सब्जेक्ट में कितना गया था, 55 गया था। लेकिन टीआरई 2 में कितना चला गया था, 88 गया था यूआर कैटेगरी का बॉयज़ का। वही जब हम बात करते हैं संस्कृत का कितना चला गया था, 67 गया था। अब मैथ का कितना गया था, 72 चला गया था इसका कटअप। और इंग्लिश का गया था 59। उर्दू का चला गया, इसका कटअप गया था टीआरई 1। ये सब किसका है, टीआरई 1 का है। और उर्दू का गया था 58 गया था। संस्कृत का जब हम बात करें तो 50 गया था। इसका कटअप कितना गया था, टीआरई 1 में 50 गया था। लेकिन सोशल साइंस का इसका कितना गया था, 74। सबसे ज़्यादा कटअप किसका गया था टीआरई 1 में, 74 सोशल साइंस का। वही जब हम बात करें इसका टीआरई 2 का, तो टीआरई 2 में 83 गया हुआ था कटअप, लेकिन टीआरई 1 में 74 चला गया था इसका कटअप। इतना ज़्यादा, इतना दोनों के डिफरेंट देखिए, आप लोग भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी में, यूआर कैटेगरी का हिंदी में 55 गया था टीआरई 1 में, और हिंदी में चला गया था टीआरई 2 में 88। वही जब संस्कृत का 67 गया था तो 85 चला गया था टीआरई 2 में। मैथ में 72, इतना कम। और सबसे ज़्यादा इसका प्रोग्रेस किसमें हुआ था, मैथ में ही, 72 से 84 चला जाना। फिर इंग्लिश का 59 से 74, 86 से 58 चला जाना। फिर साइंस में से 50 से 71 चला आना। ये सारा चीज़ इसका मेन रीजन ये रहा होगा कि यदि टीआरई 1 में लैंग्वेज पेपर ऐड था, लेकिन टीआरई 2 में इसमें लैंग्वेज पेपर ऐड नहीं था। मेन रीजन ये रहा होगा कि इतना ज़्यादा कटअप टीआरई 1 में कम था, टीआरई 2 में इतना ज़्यादा कटअप चला जाना। इसका मेन रीजन ये होगा कि लैंग्वेज पेपर इसमें ऐड था। इसी वजह से लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स का रहता है। लैंग्वेज पेपर को 30 मार्क्स को बनाने में मिनिमम टाइम, कम से कम इसका टाइम लग सकता है 15 से 20 मिनट। एक स्टूडेंट को टाइम लग सकता है 15 से 20 मिनट। यदि वो 15 से 20 मिनट में मैथ का क्वेश्चन, कोई भी दूसरा संस्कृत या हिंदी का क्वेश्चन, सोशल साइंस का क्वेश्चन 20 मिनट में, कोई भी स्टूडेंट वो कम से कम 20 मिनट में वो 15 से 17 क्वेश्चन वो टच कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट का 20 मिनट में 15 से 17 क्वेश्चन वो टच कर सकता है। तो कम से कम वो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन को वो 20 मिनट, तो वो टाइम तो उसका बेकार चला गया ना। यदि वो हिंदी को इसमें ऐड नहीं किया था तो ये 20 मिनट में तो वो बहुत सारा स्टूडेंट इसको बना सकता है। तो इसका मेन रीजन इसका ये हुआ होगा, या तो फिर करप्शन इसमें हुआ होगा, बड़े पैमाने पे करप्शन के तहत कोई भी स्टूडेंट चला गया होगा, तो इसके वजह से भी ये हुआ होगा। यदि अनुमान लगाया जाए कि टीआरई 3 में आप लोग सेफ जोन में कितने नंबर लाने से आप सेफ जोन में रह सकते हैं। यदि टीआरई 3 में कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट, कोई भी, कहना मतलब कि यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट बॉयज़ में, या यदि वो कोई भी सब्जेक्ट से 83 से 91 लाते हैं, 83 से लेकर के 91 के बीच में लाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो यूआर कैटेगरी का, तो वो सेफ जोन में वो माना जाएगा कि ये, यदि टीआरई 1 और टीआरई 2 का कंपेयर के अनुसार यदि हम इसका ये तुलना करें तो ये इसी के बीच आसपास टीआरई 3 में जा सकता है इसका कटअप, इससे आगे जा नहीं सकता है। इसका मेन रीजन यही है कि टीआरई 1 में कम गया था, टीआरई 2 में इससे ज़्यादा गया था। तो इसका लैंग्वेज पेपर, यदि इस बार टीआरई 3 में लैंग्वेज पेपर ऐड किया गया है। वहीं जब हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी का गर्ल्स का, तो गर्ल्स का यूआर कैटेगरी का 1 में गया था। इसका 1 में कितना गया था, इसका कोई कटअप इसका नो अवेलेबल बता रहा था, नॉट अवेलेबल, इसका डाटा इसका नहीं था। फिर वहीं हम जब बात करें संस्कृत का गर्ल्स में, तो 60 इसका गया था। मैथ में कितना गया था, यूआर कैटेगरी का जनरल कैटेगरी स्टूडेंट गर्ल्स में इसका कटअप गया था 60 इस गया था। इसका कितना गया था गर्ल्स लोगों के लिए, 51। और फिर इसमें जब हम बात करें टीआरई 2 में जब हम बात करते हैं तो इसका 83 चला जाता है, और जबकि टीआरई 1 में 51 ही जाता है इसका कटअप। जब इंग्लिश का जब हम बात करें तो इसका कितना गया था, 49 गया था। उर्दू में कितना गया था, 51 गया था यूआर कैटेगरी गर्ल्स के लिए। संस्कृत का इसका कोई, साइंस का इसका कोई डाटा इसमें, साइंस का इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर हम सोशल साइंस का हम बात करते हैं तो सोशल साइंस यूआर कैटेगरी गर्ल्स के लिए कितना गया था, 60
7 गया था। और वही जब टीआरई 2 का जब चर्चा करते हैं तो इसका 76 चला जाता है। इसका मेन रीजन यही रहा होगा कि लैंग्वेज पेपर, मेन मुद्दा इसका रहा होगा कि लैंग्वेज पेपर ऐड था इसमें, और टीआरई 1 में ऐड था, टीआरई 2 में ऐड नहीं था। और जबकि टीआरई 3 में ऐड है, तो इसका मेन रीजन ये होगा कि इसके यदि टीआरई 78 से 85 के बीच में आ रहा है नंबर, तो आप सेफ जोन में आप रह सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका कटअप नहीं जा सकता है। 85 से यूआर कैटेगरी का कोई भी सब्जेक्ट से वो इससे 85 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। वहीं जब हम बात करते हैं BC1 कैटेगरी, EBC या तो BC1 कैटेगरी बॉयज़ के लिए, ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, तो इसका पिछले साल टीआरई 1 का जब हम बात करते हैं तो टीआरई 1 में इसका था कितना, हिंदी कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए 41 गया था, हिंदी का 41 था। वही जब इसका संस्कृत का जब बात करते हैं बॉयज़ का तो इसका 43 था, इसका 43। और फिर इसका मैथ का कितना था, 57 था। फिर इंग्लिश का कितना था, इसका 43 था। फिर इसका उर्दू का कितना था, 53 था। फिर इसका साइंस का 41 था, और सोशल साइंस का कितना, 68 था। इतना डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट यदि देखिएगा तो यहाँ पे मैथ का देखिए, इसका तो मैथ का कितना है, 56 था। और फिर बॉयज़ का कितना चला गया है, इसका बॉयज़ का तो 89 चला गया था इसका। फिर अदर सब्जेक्ट साइंस का देखिए तो साइंस का कितना है, 41। और टीआरई 1 में 41 है, टीआरई 2 में 63 चला गया इसका कटअप। जबकि सोशल साइंस का जब हम बात करते हैं तो इसका 68 गया है टीआरई 1 में, और टीआरई 2 में कितना, 77 चला गया है। तो इसका मेन रीजन रहा होगा लैंग्वेज पेपर ही। यदि आप लोगों किसी का भी टीआरई 3 में सेफ जोन में यदि आप रहना चाहते हैं तो इसका 69 से लेकर के 85 आपका नंबर आ रहा है, तो आप जानिए कि हम एक सेफ जोन में हैं, और इससे ज़्यादा इसका कटअप भी नहीं जा सकता है। 9th और 10th का BC1 कैटेगरी गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, तो इसमें से टीआरई 2 का ये जितना भी कटअप है ये टीआरई 2 का है। और टीआरई 1 का जब हम बात करते हैं तो हिंदी में कितना इसका कटअप गया था, यानी टीआरई 1 में हिंदी में कटअप गया था गर्ल्स लोगों का कटअप कितना गया था, 39। इसका एक सेकेंड, इसका कितना गया था, हिंदी का कटअप कितना गया था, 39 गया था। फिर वहीं जब हम संस्कृत का बात करें तो इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। मैथ का हम बात करते हैं तो मैथ का कितना, 39 गया था इसका। फिर इंग्लिश का इसका भी 39 गया था। फिर संस्कृत का कितना गया था, 40। फिर साइंस का कितना गया था, 39। और फिर इसमें 58 गया था। इसमें कॉमन एक नज़र आ रहा है कि सब में 39 इसमें जा रहा है। तो इसका मेन रीजन, कोई भी स्टूडेंट एक कैटेगरी में सब 39 ही सब ला रहा है ये, और इसमें इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसका देखते हैं कि इतना ज़्यादा कटअप चला जा रहा है इसमें। हिंदी में इतना 72 से 39। फिर इसका तो संस्कृत का तो डाटा अवेलेबल नहीं है। ये सारा कटअप किसका है, टीआरई 2 का, और ये सारा कटअप किसका है, टीआरई 1 का। यदि आप लोगों का टीआरई 3 में 64 से लेकर के 75 के बीच में आ रहा है, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट होंगे तो सेफ जोन में उनको माना जाएगा। 64 से लेकर के 75 के बीच आ रहा होगा, तो 64 से लेकर के 75 के बीच, यानी BC1 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे गर्ल्स में, तो इसी के बीच लमसम में, इसी के आसपास ये रहने वाला है इसका कटअप, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। मेन रीजन इसका टीआरई 2 में इतना ज़्यादा कटअप रहने की वजह इसका ये है कि इसमें लैंग्वेज पेपर को ऐड नहीं किया था, जबकि टीआरई 1 में लैंग्वेज पेपर को ऐड कर दिया था। इसी वजह से इसमें टीआरई 1 में कम गया था और टीआरई 2 में इतना ज़्यादा चला गया था। मेन रीजन यही यार, देखिएगा इसका भी कटअप इसी के आसपास 75 के आसपास गर्ल्स लोगों का रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं बॉयज़ लोगों के लिए, BC2 कैटेगरी का बॉयज़ कैंडिडेट जितने भी हैं उसका कटअप कितना जाने वाला है। टीआरई 2 में बॉयज़ का हिंदी सब्जेक्ट में गया था 81, संस्कृत में गया था 56, 92 मैथ में गया था 67, इंग्लिश में, उर्दू में 50, साइंस में गया था 67, और फिर सोशल साइंस में कितना गया था, 80 गया था इसका। लेकिन टीआरई 1 में इसका कितना गया था, बॉयज़ लोग BC2 कैटेगरी का टीआरई 1 में कितना चला गया था इसका, टीआरई 1 में बॉयज़ लोगों का इसका गया था 47 गया था। जबकि हिंदी सब्जेक्ट में बॉयज़ लोगों का टीआरई 2 में 81 चला गया है इसका कटअप। आप लोग देख सकते हैं कि इसका रीज़न क्या हो सकता है, कितने बड़े पैमाने पे करप्शन हुआ होगा, या तो फिर कुछ और रीज़न हो सकता है। फिर वहीं जब हम बात करें संस्कृत का कितना गया था इसका कटअप, टीआरई 1 में 40। फिर मैथ में आप बात कर सकते हैं तो 66 गया था, इंग्लिश में 49 गया हुआ था। फिर उर्दू में 44 गया हुआ था, साइंस में 45 गया हुआ था। और फिर सोशल साइंस में कितना गया था इसका, 72। आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दोनों में डिफरेंट कितना है। दोनों में सबसे ज़्यादा तो हमको नज़र आ रहा है इसका, सबसे ज़्यादा तो हमको इसका हिंदी में कितना गया था, 87। सबसे ज़्यादा यही सब चीज़ में इसका हिंदी में आ रहा है, मैथ में आ रहा है इसका। आप लोग भी इसका नहीं है। अब हम लोग BC2 कैटेगरी का गर्ल्स लोगों का कटअप के बारे में जानते हैं। यदि हम BC2 कैटेगरी का गर्ल्स लोगों का यदि हम कटअप देखते हैं टीआरई 2 में, तो टीआरई 2 में हिंदी में कितना था, 81, संस्कृत में कितना था, 56, मैथ में 79, इंग्लिश में 67, उर्दू में 40, साइंस में 67, सोशल साइंस में 72। ये गर्ल्स कैंडिडेट स्टूडेंट, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट होंगे BC2 कैटेगरी के, ये सारा कटअप सब्जेक्ट वाइज ये सब सारा चीज़ है। लेकिन वही जब हम बात करें वो भी टीआरई 2 का,
टीआरई 1 का जब हम चर्चा करें तो टीआरई 1 का, तो इसमें हिंदी में इसका आंकड़ा अवेलेबल नहीं है, गर्ल्स का हिंदी का आंकड़ा नॉट अवेलेबल है, लेकिन संस्कृत का भी इसका कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर मैथ का जब हम बात करें तो इसमें कितना गया था 39, इसमें कितना गया था 30, मैथ में कितना 39 गया हुआ था। फिर इंग्लिश का हम बात करें तो 39 गया था। उर्दू का बात करते थे इसका 40 गया था। फिर साइंस का भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर वही जब हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का कितना गया था इसका 33। इसका मेन रीजन यही हो सकता है क्या, इसमें हिंदी ऐड था, ये सारा टीआरई 1 में, और इसमें हिंदी ऐड नहीं था। इसी वजह से लड़का कोई भी स्टूडेंट को टाइम मिला तो वो ज़्यादा स्पेंड किया, ये टाइम मिला तो इसमें टीआरई 2 में ज़्यादा स्पेंड किया ये टाइम को, और फिर टीआरई 1 में उसको टाइम नहीं मिला, तो ये ज़्यादा कम नंबर आने का वजह इसका यही रहा होगा। गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका यदि 66 से लेकर के 80 के बीच आ रहा है कोई भी सब्जेक्ट के हों, तो वो टीआरई थर्ड में वो सेफ जोन में उनको माना जाएगा कि वो इससे ज़्यादा भी कटअप नहीं जाने वाला है, ना इससे कम भी कटअप रहने वाला है। तो वो मैक्सिमम 80 के बीच आ रहा है, 80 66 से लेकर के 80 के बीच आ रहा है गर्ल्स लोगों का, 9-10 स्टूडेंट का, तो वो BC2 कैटेगरी का, तो फिर वो सेफ जोन में उनको माना जाएगा। कि हम SC कैटेगरी स्टूडेंट बॉयज़ का देखते हैं कटअप कितना रहने वाला है टीआरई थर्ड में। तो हिंदी टीआरई 2 के समय हिंदी में SC कैटेगरी का स्टूडेंट बॉयज़ लोगों का हिंदी में कितना गया था 56 गया हुआ था, कितना 56 गया था। संस्कृत में 40, मैथ में 64, इंग्लिश में 39, उर्दू में 49, साइंस में कितना 49, फिर सोशल साइंस में 68 गया हुआ था इसका कटअप। वहीं जब हम बात करें इसका टीआरई 1 के तुलना में, तो टीआरई 1 में इसका कितना कटअप गया था, SC कैटेगरी का स्टूडेंट जितने भी थे इसका 39 गया हुआ था। इसका बॉयज़ कैंडिडेट का इसका कितना गया था 39 हिंदी में गया था। फिर वहीं जब हम बात करें इसका संस्कृत का जब हम बात करें तो इसका कितना गया था 42 गया था। मैथ का जब हम बात करते हैं तो इसका मैथ का कितना 39 गया हुआ था। और फिर इंग्लिश का जब हम बात करते हैं तो इसका भी कितना गया था 39 गया था। उर्दू का इसका नॉट अवेलेबल इसमें दिया हुआ है। और फिर साइंस का भी 39 और फिर इसका 61, इसका सोशल साइंस का 61। बॉयज़ कैंडिडेट जितना भी SC कैटेगरी का स्टूडेंट है उसका बॉयज़ कैंडिडेट का ये सारा ये कटअप दिया गया था। यदि SC कैटेगरी का स्टूडेंट टीआरई 3 में यदि SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 52 से लेकर के 65 के बीच यदि उनका आ रहा है तो उसको माना जाए कि वो एक सेफ जोन में है। वो इससे ज़्यादा भी नहीं आ सकता है ना इससे कम भी आ सकता है SC कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए। वही जब हम बात करें गर्ल्स लोगों के लिए SC कैटेगरी का कि उसका टीआरई 2 में कितना गया था कटअप, इसका टीआरई 2 में इसका हिंदी में गया था 56, संस्कृत में 41, मैथ में इसका गया था 43, इंग्लिश में गया था 39, उर्दू में 56, साइंस में गया था इसका 49 और सोशल साइंस में 60। लेकिन जब टीआरई 1 का हम बात करें तो टीआरई 1 में SC कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं था। टीआरई 1 में इसका भी डाटा अवेलेबल नहीं था, इसका भी यानी किसी का नहीं था, लेकिन इसका भी नहीं था, इसका भी नहीं था डाटा अवेलेबल, ना इसका था, उर्दू का भी नहीं था टीआरई 1 के तुलना में, ना इसका भी था, लेकिन इसका डाटा अवेलेबल था इसका SC कैटेगरी का स्टूडेंट जितने भी थे इसका सोशल साइंस का कितना था, इसका कटअप यानी टीआरई 1 में 47 था, इसका कितना था 47, लेकिन सारा का नहीं था डाटा अवेलेबल, लेकिन इसका कितना था 47 था इसका। यदि जब हम बात करते हैं टीआरई थर्ड में SC कैटेगरी का स्टूडेंट यदि वो इनके यहाँ 49 और 59 के बीच उनका नंबर आ रहा है तो वो एक सेफ जोन में वो उनको माना जाएगा। वहीं जब हम बात करते हैं ST कैटेगरी बॉयज़ के लिए क्लास 9th और 10th के लिए, SC कैटेगरी बॉयज़ के लिए यदि उनका टीआरई थर्ड में सेलेक्ट होने के लिए कितना नंबर उसको लाना पड़ेगा, कि टीआरई थर्ड में कितना नंबर लाना पड़ेगा कि वो एक सेफ जोन में रह सकता है। यदि जब हम इसका टीआरई 2 का हम बात करते हैं ST कैटेगरी बॉयज़ के लिए, तो हिंदी में वो उनका कटअप गया था 47, संस्कृत में 56, मैथ में 44, फिर इंग्लिश का जब हम बात करते हैं तो 44, इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, फिर साइंस का 43 और सोशल साइंस का 60 इसका कटअप गया था। लेकिन इसका टीआरई 1 के तुलना में इसका जब हम बात करते हैं ST कैटेगरी बॉयज़ के लिए तो हिंदी में इसका गया था 44 गया था। फिर जब हम संस्कृत का हम बात करते हैं ST कैटेगरी का तो इसका कितना था 53 था, इसका 39 था। फिर इंग्लिश का जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश का इसका कितना गया था 45 इसका गया था। और उर्दू का इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, फिर इसका 39 गया था साइंस का, और फिर इसका सोशल साइंस का 52। दोनों का डिफरेंट आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंट है, टीआरई 2 में इतना और टीआरई 1 में इतना, टीआरई 2 में साइंस में इतना और टीआरई 1 में इतना। इसका क्या रीज़न रहा होगा ये आप लोग भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका। यदि जब हम बात करते हैं गर्ल्स लोग ST कैटेगरी का गर्ल्स लोगों के लिए तो इसका हिंदी में टीआरई 2 में हिंदी में इसका गया था कितना 41, संस्कृत में 42, मैथ में 44, इंग्लिश में 40, उर्दू में इसका नॉट अवेलेबल, इसका डाटा अवेलेबल नहीं था, फिर साइंस में 43 और सोशल साइंस में 61 गया हुआ था कटअप। लेकिन इसका जब हम टीआरई 1 के साथ इसका तुलना करते हैं तो टीआरई 1 में इसका भी नहीं था डाटा अवेलेबल, ना
ना इसका किसी का नहीं था, इसका किसी का डाटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन एसटी कैटेगरी स्टूडेंट जितने भी होंगे, यदि वो इसके इसके बीच में यदि वो नंबर लाते हैं तो उसका सिलेक्शन वो पक्का हो सकता है, सेफ जोन में वो आ सकते हैं। वो मेन रीजन का जब हम बात करते हैं तो मेन रीजन इसका जितना भी कटअप कम रहा ज़्यादा रहा, तो इसका मेन रीजन इसका यही रहा होगा, क्या, लैंग्वेज पेपर को ऐड करना। लैंग्वेज पेपर जितना भी है उसको लैंग्वेज पेपर को ही ऐड करने की वजह से ही इतना नंबर कम और ज़्यादा हुआ है। इसका मेन रीजन यही रहा होगा। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये अनुमान के आधार पर बनाया गया है, न कि इसका ये सही माना जाएगा कि यही इसके और इसके बीच में आंकड़ा नंबर लाने से हो सकता है, नंबर आ सकता है। ये सही जानकारी या तो एक अनुमान के तहत बनाया गया है, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत इसका आंकड़ा को अनुमान के आधार पे इसका मान के इतना नंबर आ सकता है, इतना इतना कम नंबर आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, यही। और इसमें टीआरई 3 में कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। संभावना इसका ज़्यादा है कि कम नंबर वालों का भी इसमें संभावना हो सकता है कि उसका सिलेक्शन हो सके। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कि यदि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों का, इसका रिव्यू आप दे सकते हैं, या तो फिर अपना कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहने के लिए आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।